जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आज आप लोगों को स्टेट, बीपीएससी, यूजीसी नेट और गेट जैसे एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक में से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। उस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट है लॉजिक गेट, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे की ओर पढ़ेंगे हम लोग, जब जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, कम्बिनेशन सर्किट हो गया, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा टॉपिक, लॉजिक गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लॉजिक गेट। दोस्तों, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है, और मैं आगे भी इससे बेटर वीडियो बना सकूं। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिएगा, उस प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में सॉल्व आउट करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉजिक गेट। तो पहले बात होती है कि लॉजिक गेट है क्या। कंप्यूटर हमारा जो चलता है वो बाइनरी फॉर्म में चलता है, 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। जब कंप्यूटर की बात होती है तो कंप्यूटर में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो होता है इंटरफेस करने के लिए इन यूजर एंड सिस्टम के बीच में। मीन्स हमारे हम हैं और ये सिस्टम हो गया, हम दोनों के बीच में इंटरेक्ट जो करा रहा है, इंटरफेस जो करा रहा है, वो कौन कराता है, हमारा सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर वो होता है जिसमें बहुत सारे सर्किट बने हुए होते हैं और जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है वो हार्डवेयर का। और जितने भी हार्डवेयर बने हुए रहते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, वो सारे में क्या लगा रहता है, हमारा सर्किट बना हुआ डिजाइन रहता है, जो हम लोग उस सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है सर। आगे बढ़े हम लोग। पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। कौन कौन से कैटेगरी में? पहला कैटेगरी है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट। फंडामेंटल लॉजिक गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल लॉजिक गेट हो गया, यूनिवर्सल लॉजिक गेट हो गया। थर्ड को बोलते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट, ठीक है दोस्तों। ये 3 तरह का लॉजिक गेट होता है, फंडामेंटल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड थर्ड इज डिराइव्ड लॉजिक गेट। आते हैं फंडामेंटल में 3 कैटेगरी होते हैं। पहला एंड गेट, दूसरा और गेट, तीसरा नॉट गेट। ये 3 तरह के हमारा फंडामेंटल लॉजिक गेट होता है। पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यूनिवर्सल गेट में 2 तरह का होता है, जिसको बोलते हैं नैंड गेट, नॉर गेट। ये 2 तरह का यूनिवर्सल गेट बोलते हैं नैंड एंड नॉर गेट। क्यों यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फंडामेंटल गेट इनको ही क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ देर के बाद। और थर्ड डिराइव्ड लॉजिक गेट में होते हैं 2 तरह का। कौन सा? एक्सक्लूसिव और, जिसको एक्सॉर भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको या हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बुक में मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको एक्सोर बोलते हैं और एक्सनोर बोलते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट को 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल लॉजिक गेट, दूसरा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तीसरा है डिराइव्ड लॉजिक गेट। लॉजिक फंडामेंटल लॉजिक गेट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कौन कौन सा? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। आगे हम लोग यूनिवर्सल गेट को 2 कैटेगरी में बांटे, नैंड गेट एंड और गेट, नॉर गेट। डिराइव्ड लॉजिक गेट के 2 कैटेगरी में बांटे, एक्सोर एंड एक्सनोर। ठीक है, एक्सोर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सनोर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है एंड गेट। एंड गेट होता क्या है? व्हाट इज एंड गेट? तो एंड गेट का सिंबल जो होता है, सिंबल पहले देख लेते हैं क्या होता है सिंबल इसका एंड गेट का। एंड गेट का सिंबल क्या होता है? जिसमें 2 इनपुट है, ए और बी। ये हमारा सिंबल हुआ किसका? नैंड गेट का, सॉरी एंड गेट का। ये हमारा सिंबल हुआ किसका? एंड गेट का। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ए एंड गेट का सिंबल है ए है, और इसका जो क्वेश्चन बनता है y = a डॉट b। ठीक है, इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो क्या रहता है? सीरीज में रहता है। जो इसका सर्किट डायग्राम रहेगा वो क्या रहेगा? सीरीज में रहेगा। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं, बताता हूं। इनपुट हो गया, ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रूथ टेबल में। ट्रूथ टेबल क्या होगा? इनपुट और आउटपुट। इनपुट में कितने हैं? ए और बी। आउटपुट में y = a डॉट b। ये हमारा इनपुट हो गया a एंड b और y = a डॉट b। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बनाना है इसमें कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट है। कौन कौन सा? a एंड b। तो इसका कॉम्बिनेशन या इनपुट सीक्वेंस कितना बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि जो 2 इनपुट है उसके लिए कॉम्बिनेशन कितना बनाएंगे, और या फिर उसी को बोलते हैं कि इनपुट सीक्वेंस कितना होगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था गेट में कि हमारे पास n इनपुट है तो इनपुट सीक्वेंस कितना होगा। एक बार गेट का क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने इनपुट है? इनपुट है n। इनपुट कितना है? इनपुट = n। तो फाइंड करना था क्या? इनपुट सीक्वेंस। इनपुट सीक्वेंस पूछ रहा था, इनपुट सीक्वेंस कितना होगा। तो वही यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है a एंड b, 2 इनपुट a एंड b है, तो हमारे पास जो 0 और 1 का सीक्वेंस कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। इनपुट सीक्वेंस बोलिए या उसको कॉम्बिनेशन बोलिए, वो कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो 2 के पावर 2 क्या बनेगा? हमारा सीक्वेंस बनेगा, इनपुट सीक्वेंस बनेगा, मींस 4 सीक्वेंस बनेगा। कितना सीक्वेंस बनेगा? 4 सीक्वेंस बनेगा। 2 के पावर 2। अगर हमारे पास 3 इनपुट होगा तो सीक्वेंस कितना बनेगा? 2 के पावर 3 मींस कितना होगा? 8। इसी प्रकार अगर 2 के पावर 4 इनपुट हुआ, 4 इनपुट है तो 2 के पावर कितना लिखेंगे हम लोग? 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। डॉट डॉट डॉट। हमारा क्वेश्चन आया था जो गेट में, वो क्या आया था कि हमारा इनपुट कितना है? n है। तो इनपुट कितना है हमारे पास? n। तो 2 के पावर n। इनपुट अगर हमारे पास कितना हुआ? n है, तो कितना बनेगा हमारा सीक्वेंस? 2 के पावर n। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़े हम लोग। हमारे पास कितना इनपुट है? 2 इनपुट है a एंड b। तो हमारा कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 4 का। तो 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में। तो मैं डिवाइड किया, 2 बार 0, 2 बार
1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बी के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है। इसका डिफिनेशन है, जो एंड गेट का डिफिनेशन हम लोग है कि क्या बोलते हैं कि जब दोनों इनपुट क्या हो, जब दोनों इनपुट क्या हो हमारा हाई हो, देन आउटपुट इज हाई। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हाई लो, तो हाई उसको बोलते हैं जब हमारा इनपुट क्या हो 1 हो या 1 से बड़ा, अगर 2 भी बोल दे, 3 भी बोल दे, 4 भी बोल दे, 5 भी बोल दे, तो ये सब क्या बनेगा हमारा 1 इनपुट कहलाएगा। ठीक है, हाई बोला जाएगा। अगर इनपुट हमारा क्या हो हाई है मीन्स क्या 1, तो यहाँ पे हमारा दोनों इनपुट क्या है हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारा 1 मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी इनपुट एक 0 हो तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। यही इसका डेफिनेशन होता है एंड गेट का। इसलिए मैं शुरू में नहीं बताया इसको एंड गेट होता क्या है। एंड गेट होता क्या है, जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उस समय हम लोग क्लियर कर सकते हैं। क्या कैसे, अगर हम लोग अभी डिस्कस किए क्या कि अगर दोनों इनपुट क्या हो हाई हो देन आउटपुट इज हाई, तो यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट इज हाई। अदरवाइज एक भी इनपुट अगर लो हो, लो कहने का मतलब क्या, हमारा इनपुट अगर लो हो तो इसका मतलब क्या होता है वो 0। ठीक है, अगर लो होता है तो क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हुआ एंड गेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड गेट के आगे कौन सा गेट है हमारा और गेट। और गेट के डिस्कस करते हैं। एक चीज और एग्जाम में पूछता है कि एक क्या है हमारा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से इनपुट गया, ठीक है, ये जब इनपुट आउटपुट में कब मिलेगा, ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। तो आउटपुट कब मिलेगा, जब ये दोनों क्या हो ज्वाइंट हो, मीन्स दोनों क्या हो हमारा, जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तभी यहाँ पे आउटपुट मिल पाएगा। अगर कोई एक भी जो हमारा सर्किट में ये वाला है अगर ज्वाइंट नहीं हुआ तो हमारा आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं आउटपुट मिलेगा। इसीलिए इसको सीरीज में रखते हैं। एंड गेट में जो सर्किट डायग्राम होता है वो किस में रहता है, सीरीज में रहता है। आगे जो बढ़ते हैं हम लोग, एक बार क्वेश्चन आ चुका था ये कि हमारा कौन ऐसा सर्किट है जो सीरीज में जोड़ा जाता है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे एंड गेट। कौन ऐसा सर्किट है जो सीरीज में जोड़ा जाता है, उसका आंसर क्या आएगा एंड गेट। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है और गेट। और गेट का सिंबल जो होता है, दो इनपुट ए बी और यहाँ पे y, ये क्या करता है सम ऑफ y इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ इनपुट्स, y इक्वल टू सम ऑफ इनपुट्स। और गेट क्या था प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स, y इक्वल टू क्या था प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स, जबकि और गेट में बोला जा रहा है क्या सम ऑफ इनपुट्स। इसका जो सर्किट डायग्राम बनता है वो पैरेलल बनाते हैं, किसमें बनाते हैं पैरेलल में बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा एक इनपुट जा रहा है, यहाँ बल्ब है, ये बल्ब कब जलेगा, जब इनपुट चला हमारा तो बल्ब कब जलेगा, कोई एक इनपुट क्या हो क्लोज हो जाएगा तो करंट हमारा यहाँ पहुंच जाएगा और बल्ब जल जाएगा। ओके, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग। हमारे पास ट्रूथ टेबल में इनपुट कितना है, इनपुट आउटपुट, इनपुट में ए हो गया बी हो गया एंड y इक्वल टू क्या है सम ऑफ इनपुट्स, y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू है a प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे इनपुट कितना है दो है a एंड b, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा सीक्वेंस, इनपुट सीक्वेंस कितना बनेगा, हम अभी डिस्कस किए थे कुछ देर पहले कि अगर हमारा दो इनपुट है तो 2 के पावर 2 मीन्स कितना बनेगा 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। इनपुट सीक्वेंस कितना बना हमारा 4 बना, तो 4 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हाफ कर देंगे, तो कितने टाइम्स होगा 0, 2 टाइम्स 0 होगा, तो हम लोग 2 टाइम्स 0 कर दिए और 2 टाइम्स
1 कर लिए। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। अब 2 बार 0 है तो क्या करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। इसमें क्या है, दोनों को सम करना है तो 0 0 करेंगे तो क्या होगा 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। वन इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन निकलता है और गेट का। और गेट क्या कहते हैं कि अगर दोनों इनपुट क्या हो 0 हो, देन क्या मिलेगा हमारा, जो आउटपुट लो मिलेगा। अगर हमारे दोनों इनपुट क्या हो लो हो तो आउटपुट इज लो, अदरवाइज क्या मिलेगा हाई मिलेगा। ये इसका डेफिनेशन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कौन ऐसा गेट है जिसका दोनों इनपुट लो होने पे आउटपुट लो मिलता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, और कौन ऐसा इनपुट है जिसका दोनों इनपुट 0 हो फिर भी क्या मिले 0 मिलता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग और गेट। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़े, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट को मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। ये फर्स्ट क्लास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। इसके अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कुछ देखेंगे हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो देखेंगे। लेकिन एक दोस्तों एक बात और है, मेरा जो ये YouTube चैनल है उसको आप लोग जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इस ताकि मैं और बेटर बना सकूं। कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उस कमेंट को मैं देखकर आपको अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी और हो चुका है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट बोलते हैं। इन्वर्टर गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनपुट हम लोग देते हैं तो उसका आउटपुट जस्ट अपोजिट मिलता है, इसलिए उसको हम लोग इन्वर्टर गेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं घर में इन्वर्टर यूज होता है, उस इन्वर्टर में क्या होता है, जब करंट नहीं रहता है, मीन्स करंट नहीं है, लो है, तो करंट वो इन्वर्टर प्रोवाइड कराता है। जैसी लाइन आता है तो लाइन से कनेक्ट कर देता है, मीन्स जस्ट अपोजिट काम करता है। वो लाइट आया तो लाइट से दे दिया, अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से देता है, मीन्स जस्ट अपोजिट काम वो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर। क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, उसमें लिखा हुआ था कौन ऐसा गेट है जो इन्वर्टर जैसा वर्क करता है, तो हम लोग क्या उसका आंसर देंगे कि नॉट गेट। ओके, ठीक है। नॉट गेट का सिंबल जो होता है, इसमें सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कौन ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट लेता है, ओनली वन इनपुट लेता है, तो कौन सा गेट होता है, वो नॉट गेट है। अगर यहाँ हम लोग 0 देते हैं, a इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू a का कंप्लीमेंट। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a का कंप्लीमेंट, मीन्स अगर a हमारा 0 है देन y इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, सिंपल है, इनपुट दूसरा आउटपुट। इनपुट में क्या है, a है, आउटपुट में y इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ a। अगर इनपुट 0 है देन क्या मिलेगा, आउटपुट 1। अगर इनपुट क्या है 1 है देन आउटपुट क्या मिलेगा 0। दोस्तों यही होता है हमारा नॉट गेट। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इन्वर्टर के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं, तो हम लोग बताएंगे उसको क्या, कि वो नॉट गेट यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं कि इस गेट को, नॉट गेट को या एंड गेट को या और गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक गेट है। क्या है, फंडामेंटल गेट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट नहीं है, ये फंडामेंटल गेट है। तो इसको फंडामेंटल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक गेट है। इस गेट के सहारे में और सारा गेट डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल लॉजिक गेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, 2 होता है, कौन कौन सा, पहला नैंड एंड नॉट। 2 तरह का गेट होता है जिसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस 2 गेट के सहारे दुनिया के जितने भी सर्किट हैं उसको हम लोग डेवलप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
दुनिया के कोई भी सर्किट, जैसे हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, जितने भी सर्किट हैं वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। इसलिए इस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग नैंड गेट। नैंड गेट बनता कैसे है, तो दो गेट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, अभी हमने डिस्कस किए थे कि फंडामेंटल गेट के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं और सारे गेट को डिराइव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट को हम लोग किस किस से बनेगा, तो पहले क्या लगेगा, एंड गेट प्लस में नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, नैंड गेट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि एंड गेट होता क्या था। अभी एंड गेट हम लोग क्या बताए थे कि जब दोनों इनपुट हाई हो, मींस 1 हो, देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज 0। ठीक है, बट इसमें क्या लगा हुआ है, एंड के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट। मींस जो इसका आउटपुट आएगा जस्ट उसका क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा नैंड गेट। चलिए दोस्तों, हम इसको ट्रूथ टेबल से ज्यादा समझ पाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि एंड गेट में कुछ आ रहा था, जस्ट उसका अपोजिट आ रहा है हमारा नैंड गेट में। चलिए पहले सिंबल क्या होता है नैंड गेट का वो देख लेते हैं। नैंड गेट का सिंबल जैसे हमारा क्या है, दो इनपुट है ए एंड बी, तो नैंड गेट क्या बनता है, एंड गेट बना लिए पहले। एंड गेट में क्या जोड़ना है, हमारा एक और गेट जोड़ देंगे जिसको क्या बोलते हैं, नॉट गेट। तो हमारा जो बनेगा y इक्वल टू ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारा क्या है, सिंबल है। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इसको अगर हम लोग बताएं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये जो हमारा बना सिंबल बन गया किसका, नैंड गेट का। किसका सिंबल बन गया, नैंड गेट का ये सिंबल बन गया। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे अब हमारे पास इसका बन गया, सिंबल बन गया, ये हमारा सिंबल हुआ। ये जो हुआ वो क्या कहलाया, हमारा सिंबल। किसका सिंबल बना, ये नैंड गेट का सिंबल बन गया। अब आते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट कितना है, इनपुट कितना है, दो इनपुट है, ए है और बी है। और आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, तो आउटपुट इसका है y इक्वल टू ए डॉट बी कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, ये आउटपुट है। लेकिन दोस्तों पहले मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर रहा हूं। पहले मैं ए डॉट बी प्रोडक्ट लिया, अब क्या कर रहे हैं, आउटपुट में दिखा रहे हैं ए डॉट बी का बार। चलिए आइए, कितने इनपुट है हमारे पास, दो इनपुट है, तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 बनेगा। कैसे, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। कॉम्बिनेशन कितना बना इनपुट का, वो बना हमारा 4। मीन्स क्या करेंगे, 2 बार 0 लेंगे, 2 बार 1 लेंगे। ठीक है, सिंगल टाइम 0, सिंगल टाइम 1, सिंगल टाइम 0, सिंगल टाइम 1। अब इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, 0 इंटू 1, 1, 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1, 1। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर बार लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसका जस्ट अपोजिट। 0 का क्या करेंगे 1, 1 का क्या करेंगे 0, 0 का क्या करेंगे 1 और 1 का क्या करेंगे 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 कितना होता है 0 होता है, सॉरी दोस्तों, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो 0 का 1, 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा। 0 इंटू 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू नहीं करना, सॉरी दोस्तों, कंप्लीमेंट, ये हमको क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों, क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ
जीरो है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ जीरो है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1। यहाँ जीरो है तो जस्ट अपोजिट 1। यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड गेट का क्या था हमारा डिफिनेशन। एंड गेट का डिफिनेशन क्या था, जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 हो, देन आउटपुट इज 1। ठीक है, अगर एक भी इनपुट क्या हो, 0 हो गया, देन क्या मिलता है, हमारा आउटपुट इज 0। ये हमारा किसका था, एंड गेट का। लेकिन नैंड गेट क्या बोलता है, जस्ट इसका अपोजिट, अगर दोनों इनपुट क्या हो, 1 हो, देन आउटपुट इज 0। ये होता है इसका नैंड गेट। नैंड गेट किसको बोलते हैं कि जब दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो, अदरवाइज क्या मिलेगा, 1। ये होता हमारा नैंड गेट। समझ में आया दोस्तों, नैंड गेट होता क्या है। नैंड गेट का सिंबल ऐसा बन गया, सिंबल बना दिए हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा है, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं नॉर गेट। कौन सा, नॉर गेट। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग। नॉर गेट होता क्या है, तो एक किससे बना रहता है, और प्लस नॉट से, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट से। किससे बना हुआ है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट से। ठीक है, तो हम लोग और गेट बनाते हैं सबसे पहले। और गेट कैसा होता है, तो 2 इनपुट होता है और गेट में, 2 इनपुट हो गया, इसके आगे क्या लगाएंगे, नॉट लगा दिए, तो क्या बन गया ये हमारा नॉर गेट। नॉर गेट बन गया हमारा। नॉर गेट में कितने हैं, ए एंड बी। आउटपुट क्या मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस किसका, ए प्लस बी। ओके, अब आते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका इनपुट हो गया ये आउटपुट हो गया, इनपुट में ए, आउटपुट में बी। ठीक है, एक बना दिया मैं ए प्लस बी एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, कितने इनपुट्स हैं यहाँ पे हमारे, 2, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 का। 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, तो 4 को क्या करेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1। अब आपको कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनपुट सीक्वेंस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता चुका हूँ। इनपुट सीक्वेंस क्या होता है, इनपुट सीक्वेंस इज इक्वल टू 2 के पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। ये आपको दिक्कत नहीं देगा, ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने इनपुट्स थे, 2 इनपुट थे, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने बन गए इनपुट के, 4 बन गया। तो 4 को क्या करेंगे, 2 बार 0 करेंगे और 2 बार 1 के, वही मैं किया, 2 बार 0 और 2 बार 1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। प्रोडक्ट और एंड गेट में क्या था, प्रोडक्ट था, यहाँ और गेट है तो क्या होगा, सम। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1। ठीक है, आते हैं अब क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। इसका कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या, जस्ट अपोजिट। तो हमारा 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो और गेट था जस्ट उसका अपोजिट मिल रहा है। और गेट में क्या था कि जब दोनों इनपुट क्या हो, लो हो, देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दोनों इनपुट क्या हो, लो हो, देन आउटपुट इज हाई। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा नॉर गेट खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो गेट है, जो हमारा डिराइव गेट आता है, और वो डिराइव गेट किसके थ्रू बनाते हैं, तो नैंड और नॉर गेट को मिला के हम लोग एक्सोर या एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले आते हैं एक्सोर गेट। एक्सोर गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सोर गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव और गेट। और ये किससे बनता है मिलकर, ये बनता है हमारा 2 गेट मिलाकर, जो है
यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है। इसको मिलाकर हम लोग एक्सनॉर गेट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है वो सिंपल ऐसा करते हैं, और गेट की ओर बना देते हैं, और गेट बन गया। उसके बाद क्या लाएंगे, यहाँ पे दो इनपुट है ए एंड बी, और आउटपुट क्या मिला हमारा, ए एक्सक्लूसिव बी, क्या बोलते हैं, ए एक्सक्लूसिव बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा ए डॉट बी कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट बी। इसका सिंप्लीफाई करने के बाद ए आता है, ठीक है। अब आते हैं आगे जो बढ़ते हैं, इसका ट्रूथ टेबल, एक्सोर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन ट्रूथ टेबल में ही छिपा हुआ है। तो ट्रूथ टेबल जो होता है, मान दो इनपुट हमारे पास, कितने इनपुट हैं, दो, आउटपुट कितना है, एक, आउटपुट क्या है हमारा y इक्वल टू ए, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट कितना है हमारा, इनपुट क्या है, इनपुट है हमारे पास, आउटपुट है, इनपुट में दो, ए और बी, ठीक है। आउटपुट क्या है हमारे पास, y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी, क्या है आउटपुट इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी। चलिए कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, दो, चार है, दो इनपुट है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, चार। तो दो बार जीरो, दो बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, जीरो वन। आइए क्या बोलता है, एक्सोर गेट किसको बोलते हैं, जब दोनों इनपुट क्या हो, सेम हो, जब दोनों इनपुट क्या हो, सेम हो, देन आउटपुट इज जीरो। ये इसका डिफिनेशन है एक्सोर गेट का। एक्सोर गेट कहता क्या है, आगे हम लोग इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो सेम टू सेम यही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसको सोल्व आउट करके देख लेते हैं अभी हम लोग कुछ देर पहले। लेकिन डेफिनेशन क्या करता है कि जब दोनों इनपुट क्या हो हमारे पास, सेम हो, सेम है, जीरो जीरो क्या है, सेम है, देन आउटपुट इज जीरो। दोनों इनपुट क्या है यहाँ पे, सेम है, तो आउटपुट इज जीरो, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मीन्स डिफिनेशन है एक्सोर गेट का कि जब दो इनपुट आपस में क्या हो, सेम हो, तो आउटपुट इज जीरो, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट इज वन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट किसको बोलते हैं, सिंबल देख लेते हैं हम लोग। ए बी, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, ए बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है ये कि हमारा एक्सनॉर गेट का क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पूछता है एक्सोर गेट का इक्वेशन क्या होता है, तो y इक्वल टू ए डॉट बी के कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट बी। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है, VBI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है एग्जाम में, ये भी आता है, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ देता है, ठीक है। गेट से आपको एग्जाम में कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आपको स्टेट में पूछता है, बीपीएससी में 4 या 5 क्वेश्चन पूछ देता है, और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे गेट में क्वेश्चन आ जाएगा, एक या दो क्वेश्चन हर जगह कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, तो आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इनपुट क्या है, इनपुट हो गया, यहाँ पे क्या है, आउटपुट हो गया। इनपुट कितना है, 2 है, ए और क्या है, बी है। आउटपुट क्या है, आउटपुट इक्वल टू ए इग्नोर बी। चलिए आइए दोस्तों, इनपुट हमारे पास 2 है, तो कॉम्बिनेशन आपको पता है कितना बनेगा, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। अब आइए यहाँ पे दोस्तों
क्या है, एक इसका डिफिनेशन है इग्नोर गेट का, कहता क्या है कि जब दो इनपुट आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, देन आउटपुट इज जीरो। दोनों इनपुट क्या है हमारा, डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या हो गया, जीरो। अगर दोनों इनपुट सेम हो गया तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इनका आउटपुट इज 1। और 1 सेम, यहाँ पे 1, दोनों सेम है, दोनों इनपुट क्या है, सेम है, तो क्या मिला, आउटपुट इज 1। अगर दोनों डिफरेंट है, एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट इज 0। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे जो होता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखिए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी आपको कोई दिक्कत आए, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें, उसके अगले वीडियो में मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बाय दोस्तों।